कई लोग कहते हैं तुम्हारे ग्रह ठीक नहीं है, नक्षत्र ठीक नहीं है, दशा ठीक नहीं है, इसलिए जीवन में कष्ट है। लेकिन महाभारत की एक घटना हमें कुछ और ही सिखाती है। जब श्री कृष्ण शांति का संदेश लेकर दुर्योधन के दरबार में गए, तब दुर्योधन ने उनका सम्मान नहीं किया, बल्कि उनका अपमान कर दिया। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि अब युद्ध टालना संभव नहीं है। वे वहां से निकल आए और समय ने महाभारत के महान युद्ध का मार्ग प्रशस्त कर दिया। कहा जाता है कि धृतराष्ट्र ने अपने राज ज्योतिषियों को बुलाया और दुर्योधन की कुंडली दिखाकर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा, बताइए इस युद्ध में विजय किसकी होगी? दुर्योधन की कुंडली क्या कहती है? ज्योतिषियों ने बड़े ध्यान से कुंडली देखी, ग्रहों की स्थिति देखी, नक्षत्रों का विचार किया, दशाओं का अध्ययन किया। सब कुछ देखकर उन्होंने कहा, दुर्योधन की कुंडली तो अत्यंत बलवान है, ग्रह उच्च स्थान में है और समय भी अनुकूल है। ज्योतिषियों ने विश्वास के साथ कहा, इस युद्ध में दुर्योधन की विजय के संकेत दिखाई दे रहे हैं। युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ओर से भीषण संघर्ष होने लगा। रणभूमि में वीर योद्धा अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद परिस्थितियां बदलने लगीं। कौरव पक्ष को अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही थी। दुर्योधन और धृतराष्ट्र चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी हार की स्थिति क्यों बन रही है। उन्होंने फिर से उन्हीं ज्योतिषियों को बुलाया और पूछा, आपने तो विजय का संकेत बताया था, फिर ये सब क्या हो रहा है? ज्योतिषियों ने दोबारा कुंडली का गहन अध्ययन किया। वे बार बार ग्रहों की स्थिति का विचार करने लगे। यहां कोई अद्भुत शक्ति कार्य कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ग्रहों की दिशा बदल रहा है, कोई भाग्य की धारा को मोड़ रहा है। ज्योतिषियों ने कहा, किसी दिव्य शक्ति का प्रभाव पांडवों के पक्ष में दिखाई दे रहा है। तभी वहां उपस्थित दिव्या दृष्टि वाला योद्धा मुस्कुराते हुए कहा, पांडवों के साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं। जहां श्री कृष्ण होते हैं वहां केवल गणना नहीं चलती, वहां ईश्वर की कृपा और धर्म की शक्ति भी साथ चलती है। पांडव धर्म के मार्ग पर थे, वे सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े थे, इसलिए भगवान का आशीर्वाद उनके साथ था। ये कथा हमें बताती है कि केवल ग्रह और नक्षत्र ही सब कुछ तय नहीं करते, ईश्वर की कृपा सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आपकी कुंडली में कठिन समय चल रहा हो, यदि परिस्थितियां आपके विरुद्ध दिखाई दे रही हों, तब भी निराश मत होइए। यदि आपका मन धर्म के मार्ग पर है, यदि आपके कर्म सच्चे हैं, तो भगवान आपके लिए नए रास्ते बना सकते हैं। जो ईश्वर ग्रहों और नक्षत्रों के स्वामी हैं, उनके लिए भाग्य की दिशा बदलना असंभव नहीं है। इसलिए सदैव धर्म, सत्य और भक्ति का साथ दीजिए। श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए। जब भगवान साथ होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है, कठिनाई का रास्ता भी आसान हो जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यदि इस संदेश ने आपके मन को छुआ हो, आपकी सोच को बदला हो या आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया हो, तो इस संदेश को यहीं तक सीमित मत रखिए, क्योंकि एक अच्छा विचार केवल एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज का जीवन बदल सकता है। ये मंच केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कारों, आध्यात्मिक ज्ञान और नैतिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर सनातन धर्म के इस दिव्य संदेश को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाने में सहयोग कर सकता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने संस्कारों से जुड़ी रहें, तो इस परिवार का हिस्सा बनिए और इस अभियान को आगे बढ़ाइए। याद रखिए, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। विश्वास और इसी संकल्प के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।